हेलो दोस्तों, जय हिंद एवरीवन। दिस साइड इज जीके शर्मा। फटाफट जुड़ जाइए आप लोग बिना लेट किए, जल्दी से जल्दी। और आज हम लोग खतरनाक तरीके से करेंगे फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव। जैसा कि आपको पता है हम लोग पढ़ रहे हैं, ऑब्जेक्टिव का सीरीज चल रहा है ना। नाम है पेस सीरीज। एकदम खूंखार तरीके से हम लोग करेंगे, इसका स्वागत है ना। तो चलिए बिना लेट किए करते हैं स्टार्ट। तो अगर आपको याद हो तो बेसिकली हम लोग पढ़ रहे हैं फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 और 2 का ऑब्जेक्टिव 4। किसके लिए भाई? तो बिहार बोर्ड के लिए जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है 2022 में, उसके लिए हम लोग पढ़ने वाले हैं, उसके लिए हम लोग पढ़ रहे हैं। चलिए तो बिना लेट के करते स्टार्ट। गुड इवनिंग, जय हिंद एवरीवन। चलिए बिना लेट के करते स्टार्ट। देखिए ओके, पहला हम लोग 45 तक कर लिए थे, आज 46 करना है। 46 में किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में कौन सा लेंस पसंद करेंगे। मतलब ऐसा है ना कि जैसे मान लीजिए ऐसा है कि एक कोई पेज है। जैसे पेज करने का मतलब मेरा ये है कि सपोज दैट कि एक कोई जगह है। जगह मतलब मेरा कहने का सीधा सा मतलब ये है कि एक पुस्तक है। अब उस पुस्तक में ना क्या लिखा गया है, छोटे अक्षर लिखे गए हैं और उनको आपको ना पढ़ना है। तो आप किस प्रकार का लेंस पसंद करेंगे? ऑप्शन नंबर ए में बोल रहा है 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस। अच्छा, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस। तो ज़रा बताइए आप लोग इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर क्या होगा? तब तक मैं थोड़ा टाइमर सेट कर लेता हूँ। जल्दी से बताइए राइट आंसर, जल्दी से बता दीजिए राइट आंसर क्या होगा। फटाक से बता दीजिए राइट आंसर, फटाक से जल्दी से बता दीजिए। आपका अगेन आपका उसी दिन जैसा 10 सेकंड का टाइम रहेगा आपके लिए। चलिए इस क्वेश्चन के लिए तो नहीं दूंगा खैर, बट नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मैं आपको दूंगा। शायद इसको मैं यहीं पर रख देता हूँ, यहीं रहना बेहतर है। चलिए टाइम अप है ना। ओके चलिए टाइम इधर बताएगा। हाँ चलिए तो फाइनली करते हैं स्टार्ट। मैंने क्या बोला? तो हम लोग क्या करेंगे ना, तो देखिए ध्यान से सुनिएगा। पहला बात तो हम लोग अवतल लेंस तो लेंगे नहीं। क्यों अवतल लेंस का प्रयोग नहीं करेंगे? क्योंकि आपको पता है अवतल लेंस क्या करेगा, छोटा और कर देगा। छोटा करेगा तो हम तो और अंधा हो जाएंगे। देखो तो बेचारा अंधा व्यक्ति ऐसा हो जाएगा तो घबरा ही जाएगा। इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं, ये अवतल लेंस का तो प्रयोग करेंगे नहीं। उत्तल में भी प्रयोग करेंगे। उत्तल में किसका प्रयोग करेंगे? आपको एक बात पढ़ाए है, अगर आपको ध्यानवान हो तो हम लोग पढ़े हैं P = 1/f। यानी जिसकी फोकस दूरी कम होती है उसकी शक्ति ज़्यादा होती है, और जिसकी फोकस दूरी ज़्यादा होती है उसकी शक्ति कम होती है। ये बात हम लोग पढ़े हैं कि अगर किसी भी लेंस का अगर फोकस दूरी कम है तो शक्ति ज़्यादा होगा, और फोकस दूरी ज़्यादा है तो शक्ति कम होगा। इस बात को आपको पता होना चाहिए। तो जस्ट इमेजिन करिए कि किसका फोकस दूरी ज़्यादा है, इसका ज़्यादा है कि इसका ज़्यादा है। तो आंसर सीधा सा समझ में आ रहा है भाई कि इसका फोकस दूरी ज़्यादा है, और फोकस दूरी ज़्यादा है तो शक्ति कम होगा, तो घबराइए जाएगा। इसका प्रयोग करेंगे, फोकस दूरी कम है तो शक्ति ज़्यादा हो जाएगा, तो फिर काम घबरा जाएगा नहीं। लेकिन देखो इसका फोकस दूरी कम है तो शक्ति ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ पर फोकस दूरी ज़्यादा था तो शक्ति कम हो जाएगा ना। शक्ति कम होगा तो देख नहीं पाएंगे अच्छे से, है ना। लेकिन इसका देखो ये 5 सेंटीमीटर कम है, और 5 सेंटीमीटर जब फोकस दूरी कम है तो इसकी शक्ति क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। शक्ति ज़्यादा हो जाएगा तो हम अच्छे से देख पाएंगे। यानी फाइनल जवाब हम लोग का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। और आपको मैं बता दूं ये बिहार बोर्ड का क्वेश्चन है आपका। बोलो मज़ा आ रहा है? समझ में आ रहा है? हाँ या ना? कमेंट ठोको। बहुत अच्छा अगर समझ आ रहा है। ओके बहुत अच्छा, नाइस। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 नहीं एक है ना। आगे 47 की अपन बात करते हैं। 47 में क्या लिखा रखा है बताइए? ये तो लॉलीपॉप है, इनमें से कौन दर्पण का सूत्र? अरे ये हलवा क्वेश्चन, मेरे को 2 सेकंड का भी टाइम नहीं देना चाहिए था। बता जल्दी। बहुत अच्छा आंसर आ गया बहुत लोगों का। बहुत सुंदर, खूबसूरत। तो आपको पहले मैं तो बता दूं, हम लोग पढ़े हैं दर्पण सूत्र और लेंस सूत्र। दर्पण सूत्र देखो 2 तरह का होता है, ये ऐसा होता है, एगो ऐसे होता है। ये बात हम लोग पढ़े हैं ना? जी साहब पढ़े हैं। 1/f लिख देता हूँ। तो इसमें से ये वाला जो है वो अपन लोग का क्या है, और ये जो है वो अपन लोग का क्या है। तो आंसर है, बात आपको समझ में आनी चाहिए
कि जो प्लस वाला है, सॉरी, जो प्लस वाला है वो दर्पण सूत्र है, और जो माइनस वाला है, जो माइनस वाला कौन होना है, तो ये सब गड़बड़ है। यानी ये पहला ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा। बोलो किसी को दिक्कत, कमेंट करो। ग्रीन शर्ट सही है। अरे ग्रीन तो कौन पहना ही नहीं है, बात सही है ना। देखो बनियाना में पड़ रहा है, ठोकड़ी बहुत मार मारेंगे बच्चा। आगे बढ़ते हैं। 47 के बाद 48 में क्या लिख रखा है देखिएगा। 48 में गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र किस अक्ष से निरूपित किया जाता है, मतलब किस चिन्ह द्वारा। जैसे देखिए गोलीय दर्पण है, ये गोलीय दर्पण का ये जो वक्रता केंद्र है इसको किससे डिनोट करते हैं, सिंपल सी बात है, सी बोलेंगे, सी से डिनोट करते हैं वक्रता केंद्र को, सी से डिनोट करते हैं। नहीं, इसमें मैंने टाइमिंग क्यों नहीं दिया, क्योंकि बहुत ही लॉलीपॉप क्वेश्चन था, तो सी से इसको डिनोट हम लोग करते हैं। इस बात को आपको समझ में आनी चाहिए या समझ लेनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट 48 के बाद 49 के ऊपर बात करते हैं। 49 क्या है, निर्वात में प्रकाश की, अरे ले छाल लिखा गया दोस्त, 1 मिनट रुकिएगा जरा। छाल नहीं लिखना है बचवा, लिखना है चाल। क्या लिखना है, छाल नहीं लिखना है। चाहे रुकिएगा ज़रा, छाल ना लिखना है इसका। क्या लिखना है, पीडीएफ में सुधार लीजिएगा, छाल नहीं लिखा है ये। क्या लिखा है, ये लिखा है चाल लिखा है। तो आप लोग उम्मीद है बता दिए हैं, बहुत अच्छा, बहुत जन का जवाब आ गया। सुपर्ब जवाब, बहुत अच्छा। तो निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी है, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। यानी निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। ये बात आपको आना चाहिए। देखिए आप ऐप डाउनलोड कर लो, क्योंकि वहाँ बहुत सारा चीज़ मिलेगा। डीके शर्मा मैथमेटिक्स ऐप है, उसको डाउनलोड कर लो, या फिर चैनल RDA स्टडी सेंटर ज्वाइन कर लो। दोनों जगह बेनिफिट है। 49 के बाद 50 मान लीजिए आप, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 50 देखिएगा आप। 50 नंबर में क्या है, दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांतों को बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए कौन सा दर्पण का प्रयोग करते हैं। आप कभी कभी देखे होंगे, आप मान लीजिए डॉक्टर के पास गए, आपके कभी कभी दांत में देखे ना खोड़ा टाइप का हो जाता है ना, खोलड़ा जो होता है बोलते हैं ना लोग, गाँव के लोग खोलड़ा बोलते हैं, नहीं तो उसमें क्या होता है ना, देखे होगे, उसको साफ करने के लिए मतलब डॉक्टर पहले देखता है कि वो कैसा है ना, उसको देखने के लिए उसको क्या करना पड़ता है, उसको देखने के लिए लगता है ना, मतलब अब नॉर्मल टच मारेगा तो दिखेगा नहीं, तो वो क्या करते हैं लोग, वो दर्पण का प्रयोग करते हैं। और कौन सा दर्पण का प्रयोग करते हैं, वो ऐसा सोचिए, आप ही सोचिए कौन सा दर्पण का प्रयोग करेंगे। तो ऐसा दर्पण का प्रयोग करेंगे जो आकार को क्या कर देता हो, बड़ा कर देता हो। नहीं, छोटा करेगा तो बेचारा वो क्या करेगा, टॉर्च पे पार के मुड़िया डालेगा, ढाई से देख लेगा, नहीं, लेकिन उसको देखना है तो अवतल दर्पण का प्रयोग करेगा। समझ गए, यानी अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं लोग, दंत ये जो है ना दंत विशेषज्ञ, वे लोग। समतल दर्पण नहीं, उत्तल दर्पण नहीं, और सभी इसमें से नहीं। किसी को डाउट, पड़ोसी? नहीं, डाउट नहीं है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। आगे बढ़ते हैं। 50 के बाद 51 के बाद 51 पतले लेंस की आवर्धन क्षमता, टाइमिंग सेट कर दिया, बताइएगा जरा, पतले लेंस की आवर्धन क्षमता क्या होती है। AK-47 टाइम खत्म। चलिए आगे बढ़ते हैं। बताना है पतले लेंस की आवर्धन क्षमता होती है, पतले लेंस की आवर्धन क्षमता क्या होती है। पतला देखिए लेंस दो प्रकार के आपको पा रखा है, देखिए पतला लेंस एगो मोटा लेंस। ये आवर्धन क्षमता बोला है ना, तो आपको पता है पतले लेंस की आवर्धन क्षमता मतलब देखिए आवर्धन क्षमता मतलब M = V/U। अब क्या होगा ना कि इसमें एगो ई है, एगो ई है। अब इसकी फोकस दूरी क्या हो जाएगी, फोकस दूरी है ना, इसकी फोकस दूरी ज़्यादा है, इसकी फोकस दूरी कम है। तो देखिए इसकी ना क्या बोलते हैं, हम लोग पढ़ेंगे आगे शक्ति, तो शक्ति में उल्टा होने लगता है। बट अगर यहाँ पर बात किया जा रहा है ना कि पतले लेंस की आवर्धन क्षमता क्या होती है, तो यहाँ पर हम लोग बोलेंगे कम होती है। पतले लेंस की आवर्धन क्षमता कम होती है और मोटा लेंस का आवर्धन क्षमता ज़्यादा होता है। लेकिन जब ये पूछे कि शक्ति किसका ज़्यादा होता है, तो ये हम लोग डिपेंड करते हैं कि फोकस दूरी किसका है। अगर फोकस दूरी कम तो शक्ति ज़्यादा, तो उस टाइम इसकी शक्ति ज़्यादा होगा, लेकिन आवर्धन क्षमता पूछा है, इसीलिए पतले लेंस की आवर्धन क्षमता कम होगी। बात समझ रहे हो पड़ोसी? हाँ, बहुत अच्छा समझ पा रहे हैं सर, बहुत अच्छा। 51 के बाद 52 के अपन बात करते हैं। 52 मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता, सिंपल सी बात है, अधिक होती है। अभी बताया उसका कम तो इसका अधिक, एक लाइन का जवाब था। आगे 52 के बाद 53
अवतल दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखे प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? चलिए बताइएगा सर, इसके लिए मैं टाइम देता हूँ आपको। 53 है। टाइम क्या है कि अवतल दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच अगर हम वस्तु रखते हैं तो प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगा? टाइम खत्म। फिर से मैं आपको समझा देता हूँ, आप शायद बहुत लोगों का जवाब आ भी गया है, बट देखिएगा सर, देखिए अवतल दर्पण, ये हम लोग का अवतल दर्पण हो गया, ठीक है सॉरी, ओके, ये हम लोग का पोल है, ध्रुव है, ये हम लोग का ध्रुव है ना, ठीक है, ये हम लोग का ध्रुव है, ये वाला, ठीक। अब कह रहा है ध्रुव और मुख्य फोकस, ये एफ है, इन दोनों के बीच वस्तु अगर रखते हैं तो इसकी प्रकृति क्या होगी? सिंपल सी बात है, जब यहाँ पर रखते हैं तो आपको पता है ना, देखो बहुत सारा केस होता है, मैं आपको रखने के लिए सिखाया हूँ। सबसे पहले वस्तु हम अनंत पर रखते हैं, फिर अनंत और सी के बीच रखते हैं, अनंत और सी के बीच रखते हैं, ये बात आपको पता है। दूसरा बात, तीसरा बात एग्जैक्ट सी पर रखते हैं, चौथा सी और एफ के बीच में रखते हैं, चौथा पांचवा एफ पर रखते हैं, और एफ पर रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब अनंत पर बन जाता है। अब कोनो केस बचता नहीं है तो रखते हैं हम इन दोनों के बीच में वस्तु। जब इन दोनों के बीच में वस्तु रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बनने लगता है? इधर पीछे, दर्पण के पीछे बनता है। दर्पण के पीछे का मतलब प्रतिबिंब काल्पनिक बनने लगता है। बोलो एक्सप्लेनेशन भी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? चीज़ें रिविजन भी हो रही है कि नहीं हो रही? हो रही है ना? कॉन्सेप्ट भी मिल रहा है? तो बताओ, कमेंट करो, मज़ा आ रहा है? कमेंट को कमेंट करना है आपको लास्ट में कि मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा। अभी भी करिए और दोस्तों को बताइए कि कॉन्सेप्ट भी बताया जाता है तो आभासी प्रतिबिंब बनेगा। और आपको पता है कि आभासी प्रतिबिंब सीधा होता है, ठीक है। तो चलिए 53 खत्म, यानी अब बात करते हैं 54। पर ये बताओ, दिखाई बढ़िया दे रहा है ना? दिखाई बढ़िया दे रहा है और मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मज़ा आ रहा है ना? आगे, उत्तल लेंस का प्रकाशीय केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रखने पर प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? आपको पता है ये लेंस वो रखा है, कौन सा लेंस भाई? उत्तल लेंस। उत्तल लेंस में क्या बोला है? प्रकाशीय केंद्र और मुख्य फोकस, है ना। आप F2 वो रखा है तो आपको पता है कि जब प्रतिबिंब बनेगा ना तो काल्पनिक क्या बोलते हैं, काल्पनिक बनना शुरू हो जाएगा। क्योंकि उत्तल लेंस के केस में, इस वाले केस में आप पढ़ाए थे आपको, प्रकाशीय केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब सीधा मतलब आभासी और सीधा बनता है। आभासी है तो सीधा होगा ही, कोई डाउट? ये आपको देखिए, ये फिगर जो भी है ना आप खुद से भी कर सकते हैं, क्योंकि फिगर मैं बनाऊंगा तो टाइम खराब होगा, टाइम खराब करना नहीं है। सही है, आगे बढ़ते हैं अपन लोग, आगे बढ़ते हैं। ऐप डाउनलोड कर लेना, PDF चाहिए तो ज्वाइन कर लो टेलीग्राम चैनल। 55 के ऊपर बात करते हैं। 55 में देख रखिए क्या है? अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर रखे बिंब की प्रतिबिंब की स्थिति होगी। देखो ये क्या बोल रखा है? अवतल दर्पण, ये हम लोग का अवतल दर्पण है, ठीक है। इस अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर, यानी फोकस पर मान लीजिए वस्तु रखना है तो प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पर होगी? देखिए फोकस पर मान लीजिए वस्तु रखा तो यहाँ से जाएगा, है ना, ऐसे जाएगा और एक सी से खींचते हैं हम लोग, 2 किरणें लेते हैं तो ये कभी कटे नहीं करेगा तो प्रतिबिंब कहाँ बन जाता है? तो भाई अनंत पर बनता है। ये बात आपको पढ़ाए हैं, बोलिए हाँ या ना? बोलो, समझ में आ रहा है? चलिए, बहुत लोगों का जवाब भी आ गया था, गजब, सुपर, बहुत अच्छा। मज़ा आ रहा है? कमेंट करो, मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बगल वाले, मज़ा आ रहा है ना? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा सर। आगे बात करते हैं दोस्त। 56 उत्तल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी? उत्तल लेंस के मुख्य फोकस पर रखेंगे तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी? तो ये भी अनंत पर ही बनता है, नॉर्मल, बस सेम जैसा है, सेम। 57 आप बिना पढ़ाए सब बता सकते हो। आगे, अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर रखेंगे तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी? तो सिंपल सी बात है, अगर रखेंगे तो प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच बनेगा। देखो अवतल लेंस है ना, ये अवतल लेंस रख लेना इधर, ये ऐसे खींच दिया, मुख्य फोकस और अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर। तो आपको पता है इधर उल्टा होता है, F2 F1 याद है ना? अवतल उत्तल में उल्टा उल्टा होता है तो रखोगे, बनाओगे तो क्या बनेगा? तो प्रकाशीय केंद्र के बीच और फोकस के बीच प्रतिबिंब बनेगा। प्रकाशीय केंद्र, सॉरी दोस्त, प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच प्रतिबिंब बनेगा। आप नोट्स जाकर चेक करो, मैं बनाया हूँ इस प्रतिबिंब को और पूरा डिटेल में आपको समझाया था, याद वाला है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। नोट्स इसलिए मैं बनवाया था। 57 के बाद 58 में है, अवतल लेंस के सामने अनंत पर रखने पर बिंब के प्रतिबिंब कहाँ होगा? देखो अवतल लेंस है, अवतल लेंस में क्या रखना है? अनंत पर रखना है।
वस्तु को कहाँ रखना है, अनंत पर रखेंगे, ऐसे अनंत पे, ठीक है। अब मान लो अनंत पर रख दिया तो बताना है उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो हम लोग पढ़े हैं कि अनंत पर रखने पर प्रतिबिंब बनता है फोकस पे, प्रतिबिंब बनता है फोकस पे। ये बात पढ़ा है ना, अनंत पर रखेंगे तो फोकस पर प्रतिबिंब बनेगा, हाँ या ना। अरे तो लॉलीपॉप बातें हैं, लॉलीपॉप बोलो, समझ में आ रही है कॉन्सेप्ट, मजा आ रहा है। अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखे प्रतिबिंब कार्य, फिर से वही वाला बवाल, अरे बार बार एक के बाद। चलिए देखिए, ये हम लोग का दर्पण है, इस दर्पण में अवतल दर्पण के सामने हम लोग को अनंत पर वस्तु रखना है। अनंत पर रखेंगे तो हम लोग को पता है कि फोकस पर प्रतिबिंब बनता है, अनंत पर रखते हैं तो फोकस पर प्रतिबिंब बनता है। ये बात हम लोग को अच्छे से पता है। क्या आप लोगों को नहीं पता था? पता था ना? कमेंट ठोको, बातचीत ज़्यादा नहीं करने का, कमेंट ठोको। समझ में आ रहा है, मज़ा आ रहा है, एकदम ज़बरदस्त तरीके से हम लोग पढ़ रहे हैं। कल लास्ट डेट होगा, मतलब कल ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, पहला चैप्टर कल, ये जो है ना हम लोग का फिजिक्स का पहला चैप्टर कल कंप्लीट हो जाएगा। पहला चैप्टर फुल्ली, पहला चैप्टर पूरा तरीके से कंप्लीट हो जाएगा, है ना। जो भी है चीज़ें वो सारी की सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। 59 के बाद 60 के अपन बात करते हैं। 60 देखिएगा, लेंस के प्रकाशीय केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात, प्रकाशीय केंद्र से प्रकाश गुजरने अपवर्तन। देखिए प्रकाशीय केंद्र से जब गुजरती है ना प्रकाश की किरणें, तो अपवर्तन के बाद वो राय क्या हो जाती है। तो प्रिज्म में आप देखें, प्रिज्म में भी कुछ ऐसा ही होता है, प्रकाशीय केंद्र से ही गुजरती है तो होता ये है कि विचलन के साथ निर्गत हो जाती है। विचलन के साथ नहीं, विचलन नहीं होता है, बिना विचलन के निर्गत हो जाती है, बिना विचलन, हाँ यही होगा, बिना विचलन किए निकल जाती है, बिना विचलन किए निकल जाती है। तो हम लोग पढ़े हैं ना कि लेंस में प्रकाशीय केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद बिना विचलन हुए निकल जाती है। बिना विचलन, कोनो विचलन फिचलन नहीं होता है, जैसे आई है वैसे ही पास हो जाती है, चाहे वो दर्पण अवतल हो और चाहे वो उत्तल हो। जैसे देखिए आपको दिखाता हूँ, लेट अस सपोज कि ज़रा सा रुकिएगा। जैसे देखिए ये मान लीजिए हम लोग का क्या है, ऐसा है, अबे तू किधर घसक रहा है। मान लीजिए सपोज ये हम लोग का लेंस है, ये हम लोग का अवतल लेंस है और ये हम लोग का उत्तल लेंस है। ये अवतल लेंस और ये हम लोग का उत्तल लेंस। अब ये हमने प्रकाशीय के मतलब प्रधान अक्ष डाल दिया। अब यहाँ से किरणें भेजेंगे ना तो ये बिना टेंशन का निकल जाती है। ये बात हम लोग पढ़े हैं, यानी कि प्रकाशीय केंद्र से भेजने पर बिना मार्ग में परिवर्तन के आपस में एकदम मतलब पार हो जाती है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिना विचलन के निर्गत हो जाती है। 60 के बाद 61 में क्या लिख रखा है देखिएगा ज़रा। 61 में चलिए टाइमिंग मैं सेट कर दिया, बताइएगा ज़रा। 61 बताइएगा ज़रा क्या होगा। करेक्ट, टाइम खत्म, समझ गए। आगे बढ़ते हैं। देखिए थोड़ा सा इसको डाउन करते हैं, आपको दिख नहीं रहा होगा शायद, वेट करिएगा। हाँ देखिएगा इधर मैं थोड़ा साइड में कर दिया। चलिए देखिए, करे मुख्य फोकस से गुजरने वाली किरण उत्तल लेंस से, लेंस लिखना है इधर, उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात क्या होती है, मुख्य फोकस से होकर गुजरने वाली किरण। ठीक है, सिंपल सी बात है। देखो ये हम लोग का उत्तल लेंस है, करे कि मुख्य फोकस से होकर गुजरने वाली, देखिएगा ध्यान से, मुख्य फोकस से गुजरने वाली लेंस से अपवर्तन के बाद देखो मुख्य फोकस से गुजरने वाली, देखो ये मुख्य फोकस से गुजरने वाली निर्गत किरण मुख्य अक्ष के क्या हो जाती है, ऐसे निकल जाती है। ऐसे हम लोग को पता है कि जब प्रकाश की किरण वो आती है एक बिंदु पर आकर मुख्य फोकस से होकर आती है और ऐसे होकर के चली जाती है। बात पढ़े ना, ऐसे चली जाती है। ऐसे का मतलब क्या है, वो प्रधान अक्ष के समांतर हो जाती है। देखो यानी क्या हो जाएगा, मुख्य अक्ष के विपरीत हो जाती है, गलत जवाब है। मुख्य अक्ष से दूर हो जाती है, भी गलत जवाब है। मुख्य अक्ष के दूर नहीं होती है, अच्छे उसी पथ के अनुदिश वापस परिवर्तित हो जाती है, नहीं ऐसा नहीं होता है। तो क्या होता है, कैसा होता है, तो सिंपल निर्गत किरण, ये जो निर्गत किरण है ना, ये निर्गत किरण मुख्य अक्ष के क्या होती जाती है, समानांतर होती जाती है। समझ रहे हो बच्चा पार्टे, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। तो यहाँ से यानी कि हम लोग का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बहुत लोग का जवाब आ गया था, बहुत अच्छा, वेल डन, शाबाश, बहुत अच्छा। देखिए अगर आपको और भी ऑब्जेक्टिव चाहिए, पीडीएफ चाहिए, तो आप और डाउनलोड करिए डीके शर्मा मैथमेटिक्स ऐप, उसमें बहुत सारा मटेरियल अवेलेबल है और धीरे धीरे अवेलेबल हो रहा है ना।
तो आप उसको डाउनलोड करिए, एकदम खूंखार तरीके से पढ़िए, उसको डाउनलोड करिए, समझ गए। डाउनलोड करोगे तो बहुत ही मज़ा आएगा, समझ रहे हो ना, इसीलिए डाउनलोड करो आज ही। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, आज ही डाउनलोड करिए और अपने मित्रों को भी बताइए, समझ रहे हो। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। 61 के बाद 62। अगेन मैंने टाइम सेटअप कर दिया, ज़रा बताइएगा राइट आंसर क्या होगा, बताइए। 2 सेकेंड, 1 सेकेंड, टाइम खत्म। मज़ा आ रहा है ना टाइमिंग सुन करके। ये एग्ज़ाम प्रेशर दे रहा है, नहीं लगता है कि बैठे हैं एग्ज़ाम हॉल में, एग्जामिनेशन हॉल में। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। अब देखिएगा, कह रहा है मुख अक्ष के समांतर आने वाली कोई प्रकाश लेंस से अपवर्तन के पश्चात क्या हो जाती है। जैसे देखो, हम एक लेंस बनाते हैं, सपोज ये एक लेंस है, हमने उत्तल लेंस बनाया, अरे तो घसक, मैंने क्या बनाया, उत्तल लेंस बनाया, ये उत्तल लेंस है, ये प्रधान अक्ष। तो क्या बना, मुख अक्ष के समांतर आ रही है, समांतर। अब ये मुख अक्ष के समांतर आने वाली कोई प्रकाश किरण आई, अवतल लेंस बोल रहा है ना, मैं उत्तल लेंस बना दिया, सॉरी, मैं अवतल लेंस बना देता हूँ। देखिएगा मैं इसको, अबे तू घसक इधर, अवतल लेंस बोल रखा है इसने। चलिए इसका पहले इसको डिलीट मारते हैं। अवतल लेंस बोल रखा है, ये हम लोग का अवतल लेंस है, ठीक है, ये अवतल लेंस है, ये अवतल लेंस, ठीक है। अवतल लेंस से अपवर्तन के पश्चात अब ये मुख अक्ष के समांतर आ रही है। अब ये अवतल लेंस से क्या होगा, इसका अपवर्तन होगा। तो अपवर्तन के बाद क्या हो जाती है, मुख अक्ष के विपरीत हो जाती है। नहीं, मुख अक्ष के विपरीत थोड़ी ना हो जाती है कि ऐसे चली जाती है, ऐसा नहीं, कि तो गलत बात है, ये बवाल है। क्या है, बवाल, समझ रहे हैं। आगे उसी पथ के अनुदिश वापस परिवर्तित हो जाती है, उसी पथ के अनुदिश नहीं, उसी रास्ता में वापस नहीं आती, तो महाबवाल है, सबसे बड़ा बवाल है, लाल बवाल, समझ रहे हैं ना। आगे निर्गत किरण मुख अक्ष के समांतर हो जाती है, नहीं तो पहले से ही समांतर है, तो ये भी बवाल है। आगे निर्गत किरण मुख अक्ष से दूर जाती है, निर्गत किरण मुख अक्ष से दूर जाती है। हाँ चेक कर लो, देखो जैसे देखो, ये ऐसे होगा, ये ऐसे होता है ना, ये ऐसे। अब क्या देखते हो, ये मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है, मतलब ये देखो मुख्य देखो दूर होती जा रही है, दूर होती जा रही है, यानी 62 का क्या हो जाएगा, 62 का क्या हो जाएगा, 62 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। यानी निर्गत किरण मुख अक्ष से क्या हो जाती है, दूर होती जाती है। देख लो, चेक कर लो। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ गिवन दिस क्वेश्चन। तो बोलिए आपको समझ में आया कि नहीं आया, कमेंट करो ज़रा, कमेंट ठोको ज़रा, समझ में आया हाँ या ना। तो देखिए आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे। आज हम लोग 17 ऑब्जेक्टिव किए 23 मिनट में। इस सब डिजिटल बोर्ड का कमाल है, अगर वाइट बोर्ड होता तो शायद नहीं हो पाता, है ना। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखिए और एक क्लास लगाएंगे आपका, मतलब और एक क्लास लगेगा आपका ये चैप्टर नंबर 1 के ऊपर, है ना, एक या मैक्सिमम 2। अब फिर उसके बाद केमिस्ट्री का पहला चैप्टर हम लोग करेंगे, ठीक है, याद रखिएगा, केमिस्ट्री का पहला चैप्टर। फिर केमिस्ट्री खत्म हो जाएगा तो हम लोग फिर मैथमेटिक्स में आएंगे, और मैथमेटिक्स में पहले करेंगे ट्रिगो का। किसका करेंगे, ट्रिगो का, एकदम धमाल मचाएंगे ट्रिगो का करके, समझ रहे हो ना, पूरा हिला देंगे हम लोग ट्रिगो करके, सही है। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही, आप लोग खूब पढ़िए, बहुत ही मज़ा आएगा। तो मिलेंगे कल दोबारा, तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, और सबको गुड नाइट, और साथ ही साथ बाय बाय।